इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के बजाय पीड़िता के बयान के आधार पर पारित पीओसीएसओ अधिनियम के तहत समन आदेश को रद्द कर दिया। आवेदक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के संज्ञान समन आदेश को रद्द करने की मांग की। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 183 बीएनएस 2023 के तहत पीड़िता द्वारा दर्ज बयान के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत पारित समन आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आदेश पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के अनुसरण में पारित नहीं किया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा किए गए अपराध को आकर्षित किया गया था। आवेदक ने विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरेली के संज्ञान समन आदेश के साथ साथ बीएनएस की धारा 70, 2, 89, 123, 351, 3 और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4, 2, 5, JE 6 और 516 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 7 अक्टूबर 2024 का संज्ञान समन आदेश कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के अनुसरण में पारित नहीं किया गया है, जिसने आवेदक द्वारा किए गए अपराध को आकर्षित किया है, जबकि इसे धारा 183 बीएनएसएस 2023 के तहत पीड़िता द्वारा बयान रिकॉर्ड के अनुसरण में पारित किया गया है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आवेदक का कहना था कि मामले की शुरुआत के बाद, जिसकी परिणति संबंधित जांच अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच के संचालन में हुई, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 123, 65, 1, 351, 3 और 89 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 2 के तहत केवल अरुण पुत्र महेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया। हालांकि बाद में जब आरोप पत्र तथा संपूर्ण केस डायरी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम की अदालत में पेश किया गया, तो उसे तलब किया गया। तर्कपीठ ने शुरू में ही स्पष्ट किया कि बीएनएसएस 2023 के तहत उपलब्ध सामान्य प्रक्रिया और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत उपलब्ध प्रक्रिया के बीच थोड़ा अंतर है। हालांकि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 31 के तहत उल्लेख किया गया है कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का आवेदन लागू होगा। यह अपराध के संज्ञान लेने की प्रक्रिया के संबंध में मुकदमे की शुरुआत की प्रक्रिया से संबंधित है। यह विशेष रूप से पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 33 के तहत उल्लिखित है और जहां तक अधिनियम 2012 की धारा 33 में निहित शक्तियों का संबंध है, यह पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 42A से संबंधित है, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम का प्रावधान किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा, न कि उसका खंडन करेगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी ऐसे कानून के प्रावधानों पर असंगतता की सीमा तक अधिनियम का प्रभाव सर्वोपरि होगा। पीठ ने आगे कहा कि सत्र न्यायालय में पोक्सो अधिनियम की धारा 33 अपराध का संज्ञान लेने के लिए लागू होगी, यदि अधिनियम के तहत बनाए गए कुछ अपराधों के अनुसरण में संज्ञान लिया गया हो। पीठ ने माना कि विवादित संज्ञान समन आदेश कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के अनुसरण में पारित नहीं किया गया था, जिसके कारण आवेदक द्वारा किया गया अपराध सामने आया था। इस प्रकार आवेदन को स्वीकार करते हुए पीठ ने विवादित समन आदेश को रद्द कर दिया और मामले को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरेली को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33 के साथ सख्त अनुपालन में एक नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। द्वारा विवेक कुमार मौर्य, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद।